सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप अमिताभ के गॉडफादर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अमिताभ को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया, डांस करने का कॉन्फिडेंस दिया, रहने को छत दी और खूब सारा प्यार। नाम था महमूद अली। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिनों का अकेला बादशाह, वन मैन आर्मी, जो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग के साथ साथ कॉमेडी भी जबरदस्त करता था। कॉमेडी किंग महमूद अली की बात आज इसीलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आप में से बहुत लोग होंगे जो महमूद अली को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक गाना है 1968 में आई फिल्म पड़ोसन का, एक चतुर नार करके श्रृंगार, ऐसा एवरग्रीन गाना जिसे आज तक लोग सुनते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कौन थे महमूद अली, मतलब अब हम कहानी शुरू कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं फिल्मी कहानी। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए जो एक्टिंग के साथ ही साथ अपने खास अंदाज और व्यवहार के लिए याद किए जाते हैं। इस लिस्ट में एक नाम महमूद अली का भी आता है। 50 से 70 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए शुरुआती ही दौर था। उस वक्त कॉमेडियन के रोल में उतना स्कोप नहीं था जितना आज के वक्त में है, लेकिन महमूद इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर थिएटरों के बाहर हीरो के साथ छपती थी। एक और दौर की कहानी है जब एक्टर बनने की ख्वाहिश में अमिताभ बच्चन माया नगरी पहुंचे, जब उन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। महमूद ने ही उन्हें अपने घर में पनाह दी और कई फिल्मों में काम दिलवाया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में महमूद अली ने एक वीडियो बनाकर अमिताभ को अपना बेटा भी बताया था। महमूद अली ने अमिताभ बच्चन को हमेशा हौसला दिया। जब अमिताभ थक हार कर घर जाने की सोचने लगे तो महमूद ही थे जिन्होंने अपने प्रोडक्शन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को काम दिया। अमिताभ बच्चन के डांस का दीवाना आज हर कोई है, लेकिन उस दौर में अमिताभ को थिरकना बिल्कुल नहीं आता था। इसी फिल्म में एक गाना था, देखा ना है रे सोचा ना है रे। गाने की शूटिंग में अमिताभ के डांस को देखकर हर कोई हंस रहा था, लेकिन महमूद को भरोसा था। अमिताभ महमूद के उस भरोसे पर खड़े भी उतरे और ये गाना और ये फिल्म दोनों बॉक्स ऑफिस पर छा गया। ये तो हो गई महमूद अली की दरिया दिली, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था। ऐसा ही किस्सा है जब राजेश खन्ना इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। लड़कियां पागल हुआ करती थी। राजेश खन्ना की हर फिल्म अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी सेट पर लेट आने की। इसका ठीक उल्टा महमूद वक्त के पाबंद। बस किस्सा फिल्म जनता हवलदार की शूटिंग का, जब राजेश खन्ना की लेट लतीफी से नाराज होकर महमूद ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। महमूद को हिंदी सिनेमा में आने वाली कई पीढ़ियों तक इसीलिए भी हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने कईयों का करियर बनाया। अमिताभ के अलावा मुमताज इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनके लिए महमूद ने गालियां भी सुनी। एक इंटरव्यू में खुद महमूद ने बताया था, मुमताज दारा सिंह की एक्ट्रेस थीं। कई फिल्मों में उन्होंने दारा सिंह के साथ काम किया। मैं मुमताज की बहन मल्लिका के साथ काम करता था। मल्लिका मेरी पार्टनर हुआ करती थी। मैंने बोला, हे भगवान, ये तो बम का गोला है। इसके बाद मैंने उन्हें फिल्मों में ले लिया। मुझे याद है कि मुमताज़ को लेने पर उनकी बहन मल्लिका बहुत नाराज़ हुई थी। मल्लिका ने मुझे खूब गालियाँ दी थीं। मैंने बहुत ही विनम्रता से उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, वो तुमसे बेहतर है, इसलिए मैंने मुमताज़ को लिया है, तुम बुरा महसूस मत करो। महमूद ने बताया था कि वो जानते थे कि मुमताज दारा सिंह या उनके जैसे कॉमेडियन के साथ काम करने के लिए नहीं बनी है। उन्होंने शशि कपूर से कहा कि वो मुमताज को अपनी फिल्म में रखे, लेकिन शशि कपूर नहीं माने। इसके बाद महमूद ने पति पत्नी नाम से एक फिल्म बनाई। बस इसके बाद मुमताज की डिमांड अपने आप बढ़ गई। फिर मुमताज ने संजीव कुमार और दिलीप कुमार के साथ भी फिल्में की। महमूद अली की कहानी सुनकर लगता है कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन उनकी सच्चाई के पीछे भी एक कहानी है। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले, 25 से ज्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाले, करीब 19 बार बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड हासिल करने वाले महमूद अली की जिंदगी आसान नहीं थी। महमूद बेहद गरीब परिवार से आते थे। महमूद के 8 भाई बहन थे। पापा मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम करते थे। घर की कंडीशन सुधारने के लिए महमूद बॉम्बे की लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचा करते थे। घर जाकर अखबार, अंडे बेचते थे। फिर पिता की सिफारिश पर महमूद को बतौर बाल कलाकार 1943 में आई फिल्म किस्मत में काम करने का मौका मिला, लेकिन महमूद अली की किस्मत बदली फिल्म नादान से। इसका भी एक किस्सा है। कहा जाता है कि इस फिल्म में मधुबाला के सामने एक जूनियर एक्टर 10 बार रीटेक के बावजूद अपना डायलॉग
नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जब महमूद की बारी आई तो उन्होंने एक ही बार में पूरा डायलॉग बोलकर सबको चौंका दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 300 रुपए मिले थे और इसके बाद महमूद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कैसी लगी आपको हमारी फिल्मी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।